बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के सोमवार पर शिव पूजन का विशेष महत्व है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने में भक्त जुटे हुए हैं। कांवड़िए भी लगातार पूजा अर्चना में डूबे हैं और बम बम बोले के जयकारे भी लगा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की तादाद देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था का सैलाब लगा हुआ है और भक्ति बेमिसाल है। तो सावन का पहला सोमवार आज है और ऐसे में शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वही बता दें, उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती भी की गई है। सावन के सोमवार पर शिव पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, जिससे भक्तों को काफी लाभ भी होता है। भक्तों को मानसिक संयम की प्राप्ति होती है और कांवड़ियों के लिए भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पूरे सावन की धार्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तो शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन का पहला सोमवार आज है और एक महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि इसे संकल्प दिवस भी माना जाता है। भगवान शिव के प्रति भक्तों की आस्था तपस्या का प्रतीक होता है ये दिन। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफी फलदायी भी माना जाता है और इस दिन भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, शहद और चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत सिर्फ उपवास रखना काफी नहीं है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी भक्त करते हैं। तो ये तस्वीर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर की ये तस्वीर है जहां भस्म आरती की गई। सावन के पहले सोमवार के दिन भस्म आरती की गई और महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया। और ऐसे ही तमाम जगहों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त तो पहुंचे हुए हैं और ये देखिए ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सावन का आज पहला सोमवार है। इस बार पूरे महीने 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। काफ़ी विशेष है, ये चारों सोमवार काफ़ी खास भी है। पहले सोमवार के दिन श्रद्धालु जो है व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दिन काफ़ी अहम भी माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि पूरे 1 महीने अगर भोलेनाथ की भक्ति की जाए तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। तो सावन के पहले सोमवार से आस्था में डूबे हुए भक्त नज़र आ रहे हैं। ये भी तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद विशेष श्रृंगार भी किया गया महाकाल का और लगातार अभी भी भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे का अलग ही उत्साह जो है, एक अलग ही अनोखी तस्वीरें जो है तमाम राज्यों से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां भक्त आस्था में लीन होते हुए भी नज़र आ रही है। और देखिए आपको ये भी जानकारी दे दें, सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ये माह जो है, ये महीना जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यानी जो भक्त महादेव को पुकारते हैं और महादेव उनकी सुनते भी हैं। मंदिरों में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और भजन भी करते हुए भक्त नज़र आ रहे हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा भी अर्पित कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है ये सब चीज़ें चढ़ाने से आपका व्रत जो है वो भी सफल होता है और आपकी भक्ति जो है वो भी सफल होती है। और यही वजह है कि सावन का पहला सोमवार विशेष रूप से शुभ और प्रभावशाली भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना करने से व्यक्ति न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है बल्कि उसका बेहतर स्वास्थ्य भी होता है, बल्कि अपने जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्याओं से उसे छुटकारा भी मिल सकता है। खासकर अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से लगातार परेशान है तो अगर वो पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी दिक्कतें दूर होती हैं।
सीधे आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद से समझेंगे और तस्वीरें भी देखेंगे। प्रमोद, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर किस तरह आस्था का सैलाब देख पा रही हैं? प्रमोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस रात से ही यहाँ पर उनका तांता लगना शुरू हो जाएगा। अभी की बात करें तो करीब 2 किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं। लाइनें में तो बाहर से लोगों को रोक रोक के भेजना है। जी, जी। यहाँ पर जो भीड़ है वो अनियंत्रित न हो, व्यवस्था ऐसी है जो कुछ खास केंद्र में रखा गया है जहाँ लगातार उसको लेकर जहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं भक्त और अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे। प्रमोद, लौटूंगी आपके पास। देहरादून से हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं और भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी शुभ है। सावन का पहला सोमवार है आज। जी, लौटूंगी मदन, मैं आपके पास रुक करते हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आशीष, आपसे भी यही सवाल होगा कि इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां किस तरह उत्साह जो है भक्तों में देख पा रहे हैं? 4 बजे से ही तो भोले की भक्त लगातार लाइन में लगे हुए हैं, हाथों में बकायदा जल लिए हुए हैं, अभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्ती है जो प्रसाद होता है वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सुबह से ही क्योंकि आज सावन का अगर देखा जाए तो सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार में ही जो भक्त है वो सुबह से ही लगातार लंबी लंबी कतार में दिखाई दे रहे हैं। हमारी मौजूदगी मनकामेश्वर मंदिर में है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये जो महिलाएं हैं बकायदा हाथों में बेलपत्ती, फूल, जल लेकर के बकायदा भोले को अभिषेक कर रहे हैं। कहा यह जा सकता है कि सावन के माह में जो बकायदा लोग जो है घरों में भी पूजा अर्चना करते हैं, घरों में बकायदा रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रखा जाता है, मंदिरों में भी रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो भोले के भक्त हैं वो बकायदा सुबह से ही सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग करके भोले के दर्शन कर रहे हैं। कि अगर लखनऊ की बात करें लखनऊ से लेकर के बकायदा बाराबंकी जाते हैं, हरदोई जाते हैं, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा का भी काफी एक बड़ा महत्व है। के भक्त को बकायदा हाथों में जल लेकर के बकायदा कांवड़ यात्रा निकालते हैं और वहां पर अभिषेक करते हैं। तो कहा यह जा सकता है आज का जो पावन पवित्र माह पूरा सावन का माना जाता है। पवित्र सावन माह में बकायदा भोले के भक्त सुबह से ही एक लंबी और भोले के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा महीना ही काफ़ी पवित्र माना जाता है आशीष, और यही वजह है कि भक्ति में डूबे हुए भक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। लौटूंगी आशीष मैं आपके पास। नरेश तोमर का रुख करूंगी, सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आप जहां से इस वक्त जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, हरिद्वार ही वो प्रसिद्ध स्थान भी है जहाँ पर गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए पहुँचते हैं और मान्यता ये भी है कि अगर यहाँ पर स्नान एक बार कोई कर ले तो उसे हर चीज़ की प्राप्ति होती है। फिलहाल इस वक्त आप मुझे ये बताइएगा कि किस तरह भक्तों में आस्था आप देख पा रहे हैं, मंदिरों में किस तरह का नज़ारा देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं हरिद्वार में इस समय लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे हुए हैं और हरिद्वार के हर की कोड़ी से लगातार गंगा जल लेकर वो यहाँ पास वालेपुर जा रहे हैं। इसमें मैं मौजूद है गंगा किनारे, जहाँ से शिव साहब देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ से लगातार जा रहे हैं। आज सुबह से हरिद्वार के सिद्धपीठ मंदिरों में, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 4 बजे से लोग सावन के पहले सोमवार में लगातार बरगद को चलते आते नजर आ रहे थे। वहीं उनके हाथ में बेलपत्र, दूबड़ा और गंगा जल लेकर जलाभिषेक करते रहते। वहीं मैं आपको बता दें कि सोमवार के पहले दिन आज प्रशासन द्वारा व्यवस्था
की गई है। जिस तरह से कांवड़ मेला एक चुनौती के रूप में उभर के सामने आया, काफी संख्या में श्रद्धालु और ठीक है नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी और इस वक्त देखिए 5 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अयोध्या की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां भक्त जो है भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र फूल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, काफ़ी भव्य ये तस्वीर है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है जहाँ विशेष भस्म आरती आज की गई है और खास श्रृंगार जो है महाकाल का किया गया है। तीसरी तस्वीर आप दिल्ली से देख पा रहे हैं जहाँ देखिए हर भक्त जो है लाइन में लगा हुआ है और अपने हाथों में भक्त जो है जल लिए हुए नजर आ रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। और यही मान्यता है आज के दिन की, अगर शिवलिंग पर सच्चे दिल के साथ आप जल अर्पित करते हैं तो ये काफ़ी खास आपके लिए भी होता है और आपके लिए लाभदायक भी होता है। और चौथी तस्वीर देखिए, लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़े ही सादगी के साथ सभी भक्त जो है लाइनों में लगे हुए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यूपी प्रयागराज की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की है और इस मंदिर की खासियत ही यही है कि यहाँ अगर सच्चे दिल से आप कुछ मांगते हैं तो आपको वो ज़रूर मिलता है। तो सावन का पहला सोमवार आज है और ये सोमवार काफ़ी खास है, कई मायने में खास है और कई उपाय विशेष ऐसे भी होते हैं कि जिसे करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। जैसे कि आप उपवास रख सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो रुद्राभिषेक भी कराते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उत्तराखंड से मदन जुड़े हुए हैं, आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? और बात किया जाए अगर भक्तों के सुरक्षा के लिहाज से जो इंतज़ाम प्रशासन लगातार जिन अब चीज़ों को लेकर दावा प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, मंदिरों के बाहर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और भक्तों में किस तरह उत्साह है? मदन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सिमरन, देखिए हम लोग इस समय मौजूद हैं देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ पर इस दिन 4 बजे से जो है पूजा अर्चना शुरू हो गई थी और भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें मैं अपने तरीके से कहूँगा तो दिखाया। ये देखिए पूरा जो है यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो आज शिव से जो है वर मांगने के लिए यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिएगा कि जबरदस्त भीड़ यहाँ पर लगी है क्योंकि आज पहला सोमवार है और इस पहले सोमवार में जो है तमाम लोग जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने पहुंचे। शिव भक्ति चलिए किसी मेरी जो महीना है जी बड़ा पाठ महीना इसको माना जाता है और ये 4 सोमवार जो है कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में एक नया उत्साह और एक नई आस्था का फैलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उनकी जन्म जो है देहरादून में भी निरंतर सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का आवागमन शुरू हो गया है और पूजा अर्चना चल रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि खासतौर पर देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कांवड़ यात्री किसी जल से 11 तारीख से शुरुआत हो चुकी है तो निरंतर जो है आस्था का एक फैलाव यहाँ पर उमड़ा हुआ है और सभी लोग अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर भगवान शिव के सामने रख रहे हैं। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये 1 महीने जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और निश्चित तौर पर इस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, तो तस्वीरें जो मदन आप दिखा रहे हैं हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि भक्त जो है आप पूजा अर्चना करते हुए खास तौर पर नज़र आ रहे हैं। मदन, अब मैं चाहूँगी कि अगर हो सके तो आप भक्तों से भी बात करने की कोशिश करिए, उनका उत्साह जो है वो जानने के लिए कोशिश करिए क्योंकि लंबे समय तक इंतज़ार करता है हर कोई भक्त कि सावन का वो पवित्र महीने की शुरुआत हो और जब भक्ति में हम लीन हो सके, पूजा अर्चना खास तौर पर कर सके। बात करिए मदन। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि हमसे जो है लोग इस विषय में बात करें। ये 5 महीना चल रहा है, आज जो है पहला सोमवार है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहिए, किस तरीके से वक्त होती है और किस तरीके से पूजा करना की जाती है? बहुत ही अच्छा लगता है सावन के महीने चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अगर लोग हमसे सुनना चाहेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस समय अपनी भक्ति में लीन है तमाम लोग।
मैं सबसे बात करूंगा सर। अब अगर आप 2 मिनट बताना चाहें, आज जो है पहला सोमवार है, पूजा अर्चना चल रही है, किस तरीके से पावन पर्व को मनाया जाता है, क्या मनोकामनाएं जो है मंदिर में? हम तो भैया अपने सब सोमवार है, पहला तो पूजा करना बहुत जरूरी बनता है, सारा सारे फिर अपने तैयार कर देते हैं, जो पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। आगे से ये पावन महीना चल रहा है, 4 सोमवार है, इन सोमवारों का क्या महत्व है? शांति कामना करो, तो शांति कामना करो। तो सर देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और आज जैसे कि बताया कि सुख शांति के लिए लोग आते हैं और ये 4 सोमवार कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पूरा महीना जो है, पूजा अर्चना का महीना, इस समय तक मास मिलता सब बंद कर देते हैं और पूरे माह जो है भक्ति में रहते हैं। और खासतौर से सोमवार को जो है शिव की पूजा अर्चना में जो है सुबह से ही लोग निकल पड़ते हैं और इसी रखे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है भक्ति में लीन होती। बिल्कुल, भक्ति में पूरी तरह से लीन जो है भक्त नजर आ रहे हैं। मदन लगातार आप तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। लौटूंगी मदन मैं आपके पास, आशीष का रुख करती हूँ। आशीष भी इस वक्त मंदिर में ही उनकी मौजूदगी है। आशीष, मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी भक्तों से बात करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से मंदिर में क्या कुछ इंतजाम किया गया है, क्योंकि अमूमन देखिए आज सावन का पहला दिन है तो ये लाजमी है कि भक्तों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। भक्त पहुँच भी रहे हैं और जो कि तस्वीरों के माध्यम से भी मैं देख पा रही हूँ। आशीष, बिल्कुल, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बाकायदा भोले के दर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा के लहजे से अगर देखा जाए तो मंदिर का जो प्रांगण है, जहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है वहाँ से बाकायदा लंबी एक लाइन लगी हुई है। महिलाओं के लिए अलग लाइन लगी है, पुरुष के लिए अलग लाइन लगी हुई है। पुलिसकर्मी खड़े हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं। कई अगर देखा जाए तो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है कि ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। ऐसे में सुबह से ही जो भक्त हैं वो लगातार भक्त जो है भोले के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह से ही भक्त जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, कोई अगर देखा जाए तो दीप जला रहा है। तो इस तरीके से सुबह से ही सुबह 4 बजे से ही भक्तों की जो कतार है वो देखने को मिल रही है। पहला सोमवार है, पहले सोमवार की काफ़ी मान्यता है। महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके मंदिर पहुंची हैं, बच्चे भी पहुंचे हैं। अगर देखा जाए तो भोले के जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं सुबह से ही एक दर्शन पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक भोग है, पूरा ये भोग है और भोग में बाकायदा भोग चढ़ाया गया है, साथ बेलपत्ती है, फूल है। तो इस तरीके से भोले को मनाया जा रहा है क्योंकि पहला सोमवार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सावन का जो ये पवित्र महीना जो माना जाता है, इनमें जो भी सोमवार होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और सोमवार के ही दिन अगर देखा जाए तो मंदिरों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो भक्त होते हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान भोले के दर्शन करते दिखाई देते हैं। बिल्कुल आशीष, अब भक्त जो है वो दर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि आज का दिन जो है कई महत्वपूर्ण भी माना ये दिन जाता है और कहा जाता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की भी ज़रूरत होती है। आशीष, मैं चाहूँगी कि आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी मंदिर को दिखाएं कि किस तरह मंदिर में रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मंदिर में जिस तरीके से सुबह से ही भगवान नंदी की भी अर्चना की जा रही है। जो जल है वो बाकायदा चढ़ाया जा रहा है। महिलाएं भी बाकायदा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, दिया जला रही हैं। बात कर लेते हैं, आज पहला सोमवार है, क्या मांग रही हैं? आज हम भोले बाबा से बस अपने परिवार की सुख समृद्धि और पूरे संसार के लिए कामना कर रहे हैं कि सारी बुराइयां खत्म हुए और भगवान आप धरती पे प्रकट हुए हैं। बस यही कामना है हमारी। परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना मांग रही हैं। आज पहला सोमवार है, कैसे देख रही, क्या मनोकामना है भगवान भोले से? कौन सी मनोकामना? वह तरक्की करे, आगे बढ़ाएं। और सुबह आपने भगवान भोले पे क्या क्या अर्पित किया है? चावल के दाने किया, मूंग की दाल, हरा मूंग किया और काली तिल, दूध, दही और शक्कर और शहद, बेलपत्र,
सफ़ेद फूल, समी का पत्र, और कमर का। देखिए ये वो भक्त हैं, बकायदा सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंच करके भगवान भोले पर बेलपत्ती हुआ, भगवान पर जल हुआ, दूध हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए महिलाएं तो पूजा अर्चना कर ही रही है, और आशीष मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ एक पुरुष और एक बच्चा जो है वो आस्था में लीन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनसे भी अगर हो सके तो बात करिए। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से जो लंबी कतार दिखाई दे रही, इस लंबी कतार में सभी भोले के भक्त हैं और बकायदा आस्था में लीन है। ये एक आस्था से जिस तरीके से सुबह से ही अगर देखा जाए तो सुबह 4 बजे से ही भगवान भोले की जो आरती है वो बकायदा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कई ऐसे भक्त हैं जो बकायदा दिया और दीप जलाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहा ही जा सकता है कि आज सोमवार के पहले दिन और पहले दिन लोगों को एक बड़ी आस्था रहती है, और इस आस्था के लिए बकायदा सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगते हैं, भगवान भोले को प्रसन्न करते हैं कि ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। कई ऐसे कई ऐसे विभक्त हैं जो बकायदा दर्शन करके मंदिर के बाहर बकायदा सेल्फी भी ले रहे हैं, सेल्फी भी पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं सुबह मंदिर गया और मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बात कही। तो इस तरीके की तस्वीरें भी राजधानी लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में दिखाई दे रही है। व्यवस्थाएं बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए व्यवस्थाएं जो है वो काफी बेहतर की गई हैं, और लगातार आप भक्तों से भी बात कर रहे हैं, उनका उत्साह जो है वो साफ तौर पर आशीष देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी ऐसे ही आप तस्वीरें दिखाते रहे। लौटूंगे मैं आपके पास आशीष, एक बार फिर से गाजियाबाद लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आज का दिन जो है वो बेहद देखिए कई मायने में काफी खास बताया जाता है, और ये भी मान्यता है और ऐसा कहा भी जाता है कि अब धरती पर पूरे 1 महीने जो है भगवान भोलेनाथ होते हैं, और ऐसे में अगर आप कुछ भी मांगते हैं, आपने सच्चे दिल से कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें आपको मिलती हैं। मैं चाहूंगी आप भी भक्तों से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक अलग ही रौनक जो है मंदिरों में इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रमोद जी। प्रमोद, जयकारे भी लग रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जाइए और जयकारे को अपने माइक और अपने कैमरे में भी कैद करिए, और ये जो उत्साह सुनने को मिल रहा है उन भक्तों से भी बात करिए। जी जी बात करने का प्रयास करेंगे। चंदन तिवारी बहुत ही ज्यादा, और मैं तो यहाँ पे हमेशा आता हूँ, मतलब हर सोमवार कोई सोमवार मिस नहीं करता हूँ, लगातार आता हूँ। और आज तो इतनी भीड़ लगी है, आज की तो महिमा ही अलग है भैया, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी रावण ने, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब हमारे दादा परदादा भी इससे जुड़े हुए भैया, बहुत ही मतलब महिमा है भोले बाबा की बहुत ज्यादा। तो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जो तमाम लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहला सोमवार पवित्र सावन शुरू हुआ है, तो इसको लेकर जो लोग हैं लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। भक्त जो है विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफ़ी अहम भी आज का दिन जो है वो माना जाता है। लौटूंगी प्रमोद मैं आपके पास। नरेश तोमर का मैं रुख करना चाहूँगी। नरेश, आप इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, और आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, और जो कांवड़िए हैं वो भी अब यात्रा लेकर निकल चुके हैं, और विशेष मान्यता ये भी है कि आज जब वो भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो एक खास महत्व भी इसका है। और मैं देख पा रही हूँ कुछ कांवड़िए जो है वो नजर भी आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए नरेश। हो गया है उमापति महादेव शिवशंकर बन्नाथ गंगाधर को सुबह से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं कुछ कांवड़ी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो बोले आप जो है कांवड़ लेके जा रहे हैं, यहाँ पर आइए, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप कांवड़ लेके जा रहे हैं। मौसम भी आज बरसात को शुरू हो गया है, किस तरह से कांवड़ लेके हरिद्वार से कांवड़ लेकर जा रहे हैं।
बारिश हो रही है, हल्की हल्की। मेरी बोलिए। हल्की हल्की थोड़ी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब भोलेनाथ को बनाने के लिए आप क्या कुछ लेके जा रहे हैं साथ में भोलेनाथ को बनाने के लिए? 51 लीटर जल है बोले, गंगों में जाऊंगा। किस तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है? बहुत अच्छी प्रशासन की सेवा है, बहुत अच्छी तरह की जा रही है। बिल्कुल भोलेनाथ, आज सावन का पहला सोमवार है, इस तरह से आप नरेश, और लोगों से बात करने की कोशिश करिए, जो लोग कावड़ लेकर निकल रहे हैं आपके पीछे, मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए नरेश। जाने वाले लोग हो गए हैं, उनको जा रहे हैं, रखा है। हर हर महादेव। तो देखा जीवन आपने जो कांवड़िए हैं उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल नरेश, मैं चाहूंगी जो कांवड़िए निकल रहे हैं आपके राइट साइड से, आप उनसे भी बात करने की कोशिश करिए एक बार। हम लोग हरिद्वार से ही करते हैं। वरदान के अनुसार उन्होंने दक्षेश्वर अपने ससुर को वरदान दिया था कि मैं शक्ति का संचालन दमनई हरिद्वार से ही करूंगा, और बहुत बड़े महत्व है आज इनमें जी होता और धर्मनगरी हरिद्वार। नरेश, मेरा सवाल ये है कि आपके राइट साइड में मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ कांवड़िए जो है कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, उनसे बात करिए, लगातार उनसे जानने की कोशिश करिए कि किस तरह वो कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं और कितने उत्साहित हैं, और खासकर जो इंतजामों का दावा जो है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उन इंतजामों का कितना उन्हें फायदा मिल रहा है, बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए। नरेश बोले बिल्कुल जी। बोले आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, किस तरह का प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है? हमारे साथ कुछ बोले, उससे बात करते हैं। बोले आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है बताइए। सुविधा बढ़िया है। साफ सफाई कैसी व्यवस्था यहाँ पर है? साफ सफाई भी बढ़िया है। बिल्कुल सिमरन, कांवड़ियों को साफ तौर पर कहना है कि साफ सफाई व्यवस्था है, कांवड़ पटरी पर मौजूद है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल कतारबद्ध कांवड़िए लगातार चल रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ का बम बम भोले की जय से धर्मनगरी हरिद्वार गूंजता नजर आ रहा है। बिल्कुल नरेश, देखिए कांवड़िए लगातार निकल रहे हैं। मैं चाहूंगी नरेश एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएं, और अब लगातार मैं साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रही हूं कि कांवड़ यात्रा लेकर लगातार कांवड़िए निकल रहे हैं, और काफ़ी विशेष महत्व भी है। आज के दिन ये भी कहा जाता है कि ये कांवड़िए भी जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। तस्वीरें दिखाइए नरेश। इसी तरह छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो भी कांवड़ और शिव में भक्ति में लीन आ रहे हैं। उन बच्चों से भी बात करिए नरेश। है जो कांवड़ों को लेकर यहाँ पर नजर आ रहा है, और निश्चित हरिद्वार में कांवड़ियों का इस समय एक बहुत बड़ा जत्था जा रहा है, और प्रशासन द्वारा ये आंकड़ा लगाया गया कि आने वाले समय में ये आंकड़ा करोड़ों में बदल जाएगा। ठीक है नरेश, लौटूंगी मैं आपके पास। मदन भी हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मदन, अभी तक मंदिरों को लेकर आप जिक्र कर रहे थे, मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि क्या भव्य तैयारी जो है वो मंदिरों में की गई है, भक्तों में किस तरह उत्साह देखने को मिल रहा है। बात अब कांवड़ यात्रा की करते हैं मदन, तो कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियाँ तो काफ़ी बेहतर की गई है, चूँकि देखिए आज सावन का पहला सोमवार है, और ऐसे में यात्रा लेकर लगातार कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़िए निकल रहे हैं, और क्या कुछ इंतजाम खास उनके लिए किया गया है, क्या देख पा रहे हैं आप? ये पवित्र दिन आज भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का है। तमाम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आज जो है कांवड़ जो है जल अभिषेक के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं, और तमाम लोग जो है कांवड़ लेके निकले हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और उसके लिए तमाम विशेष इंतजाम भी जो है सरकार द्वारा किए गए हैं। जगह जगह जो है पूरी फोर्स तैनात है, और कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं। और लगभग जो है हजारों की संख्या में फोर्स लगाई गई है। SDRF, NDRF के साथ ही जल तमाम जो है व्यवस्था पहले से की गई है, क्योंकि आज कांवड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और पूरे भारत से लोग जो है कांवड़ लेके आते, तो निश्चित तौर पर किसी भी सुविधा में कोई कमी नहीं होती। इसके पूरे इंतजाम पहले से किए गए हैं, और आज जो है पहले सोमवार के दिन जबरदस्त जलाभिषेक जो है तमाम जगह देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में जो है कांवड़ भी जल लेके निकल रहे हैं, और आज जलाभिषेक जो है कर रहे हैं जगह में।
शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह से तमाम जो है जो पूजा अर्चना की पद्धति है वो चल रही है। उसके साथ ही जो सुरक्षा की बात है तो वो भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मदन, बहुत शुक्रिया आपका, आशीष आपका भी, प्रमोद आपका भी, नरेश आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए। अब 10 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या उत्साह है राज्यों में, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। सावन का पहला सोमवार और काफ़ी खास महत्व भी होता है। पहली तस्वीर आप देखिए हरिद्वार की आप देख पा रहे हैं, जहां मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और भोले के भक्त जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की, जहाँ भस्म आरती की गई, विशेष श्रृंगार भी किया गया। महाराष्ट्र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं शिवलिंग पर, जहाँ फूल दूध जल अर्पित करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करवाने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। यूपी लखनऊ से ये भी तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना जो है भोलेनाथ की जा रही है। प्रयागराज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की, जहां बेल पत्र अर्पित करती हुई, फूल अर्पित करती हुई महिलाएं जो है शिवलिंग पर नजर आ रही हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे दिल से आप इन सभी चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसी ही तस्वीर आप अयोध्या से भी देख पा रहे हैं। अयोध्या में भी देखिए विशेष पूजा अर्चना, हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त के हाथ में आप जल देख पा रहे हैं और बड़े ही सादगी के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ भक्त जो है जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। मेरठ की भी आप तस्वीर देखिए, भव्य तैयारी जो है मंदिरों में की गई है। नोएडा की भी ऐसी ही तस्वीर निकल कर सामने आ रही। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, भक्तों का हुजूम देखिए, भक्तों की संख्या देखिए। ये उत्साह है क्योंकि सावन का पहला सोमवार आज है और इस बार 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। चारों सोमवार जो है काफ़ी खास और काफ़ी महत्व है। और दिल्ली की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।